अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.17 क्लास 11 फिजिक्स का करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, एकदम सिंपल है क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक बॉब जो है, पेंडुलम जो है, उसको इस तरीके से लटका दिया गया और उसका जो टाइम पीरियड है ना, वो निर्भर करता है लेंथ पर, मास पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो आपको डायमेंशन के मदद से टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्रिएट करना है। ठीक है, एकदम सिंपल है, देखा जाए जरा सा। तो इसमें आपको करना क्या है कि चूंकि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उस लेंथ के पावर में क्या है हमको तो मालूम नहीं, तो मान लिए क्या है x है। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास पर, तो उसके पावर में क्या हैगा ये हमको फार्मूला में, इसको हमको पता नहीं, तो मान लिए y है। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, तो उसके पावर में क्या है ये हमको पता नहीं, तो मान लिए क्या है z है। अगर तीनों को कंबाइन करेंगे तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, l का पावर x, m का पावर y, g का पावर z। ठीक है, अगर क्या कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट, l का पावर x, m का पावर y, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर क्या z। अब एक चीज़ देखो, तो आप दोनों तरफ इक्वेशन रखते हैं, डायमेंशन रखते हैं जरा सा। तो ये t मेरा क्या है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए क्या m नॉड, l नॉड, t नॉड रख सकते हैं, यानी सॉरी यहाँ इतना रख सकते हैं, m नॉड यानी मास नहीं है, लेंथ नहीं है, सिर्फ क्या है टाइम है। टी नॉट यानी कि कुछ नहीं तो पावर क्या 1 है। इधर k कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये एक मेरा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये l का क्यूब, लेंथ का क्यूब करो तो l का क्या होगा, सॉरी लेंथ का पावर x है, तो लेंथ का पावर x करेंगे तो ये इसका पावर x चढ़ गया। अब देखो तो यहाँ मास है ना, तो मास का पावर क्या y, इसको भी ऐसा करके छोड़ दिए। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि एक्सेलरेशन है LT इनवर्स 2, तो इसका जब करेंगे तो क्या होगा, पावर में z है ना, तो यहाँ पे z चढ़ा देंगे। अब इधर देखो तो आप यहाँ पे m नॉड, l नॉड, t का पावर कुछ नहीं तो 1 कर सकते थे। ये सब को कंबाइन करते हैं, l का पावर x, m का पावर y और इधर l का पावर z चढ़ेगा ना, l का पावर z और t का पावर क्या -2z। जो भी पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से इसको ध्यान से करो। ठीक है, PDF भी इसका सॉल्यूशन का कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में दे देने का। चलो ये देखो, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, m नॉड, l नॉड, t कुछ नहीं तो 1 है ये। ठीक है, अगर आपका ये थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, डायमेंशन बाय एम अनवर्ड। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस बाय एम अनवर्ड, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से ये सब पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। ठीक है मेरा। तो अब एक चीज़ देखो, तो इसको अगर बढ़िया से एक साथ लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, m का पावर y, l और l बेस सेम है, पावर इसका जुटेगा, तो l का पावर x प्लस क्या हो जाएगा z और t का पावर क्या -2z। अब यहाँ से अब देखो तो दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ पे देखो तो m का पावर 0 है और m का पावर y है। m को m के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको यहाँ से मिल गया y बराबर क्या 0, यानी मास के पावर में कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो तो ये टाइम को ज़रा इसके साथ कंपेयर करके देखो, तो t का पावर यहाँ पे t का पावर 1 बराबर क्या है, t का पावर -2z, तो यहाँ 1 बराबर इतना, 1 बराबर -2z, तो यहाँ से z बराबर देखो तो क्या आ जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो -1/2, z बराबर क्या आया -1/2। आगे एक चीज़ देखो, अब इस लेंथ वाले टर्म को इस लेंथ वाले टर्म से कंपेयर कर लो, तो इसका पावर में 0 है ना इधर, इधर क्या है x प्लस जेड, x प्लस क्या z, तो यहाँ से आपको निकल गया क्या, यहाँ से x को इधर रखो, z को इधर लेके आओगे तो x बराबर -z, x को ऐसे छोड़ देते, z इधर आता तो -z होता ना, यानी x बराबर -z, x बराबर -z लिख दिए, तो x बराबर देखो तो -z, माइनस तो ठीक है, z के जगह पे क्या रखेंगे -1/2, तो जैसे ये रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या 1/2, x का मान क्या आया 1/2। अब आपको करना क्या है, एकदम सारा फार्मूला में सब कुछ बैठा देना है। जैसे कि टाइम पीरियड जो था, टाइम पीरियड बराबर क्या आया था, k कांस्टेंट इनटू लेंथ का पावर में, ये जो l था, इस l के पावर में, लेंथ के पावर में क्या है x है, x है मतलब 1/2 है, इसके पावर में 1/2। अच्छा, मास जो है उसके पावर में y है मतलब 0, मास जो है उसके पावर में क्या 0,
और फिर बात करें अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके पावर में z यानी कि -1/2, यानी इसके पावर में -1/2। अब आप देखो तो ये k तो ठीक है, इसका 1/2 का मतलब √L हो गया ये, और ये किसी भी चीज़ के पावर में 0 का मतलब क्या होता है 1, तो यानी कि ये कहानी ख़त्म। अच्छा ये g इसके पावर में माइनस है ना, तो 1/g का पावर में 1/2, पावर चूँकि माइनस में रहता है तो उसको नीचे लेकर के आएंगे अगर, तो 1/ उतना पावर लिख सकते हैं ना इसको। तो ये चीज़ फिर देखो तो टाइम पीरियड ही ना है कि इधर क्या हुआ √L, ये 1 को तो कहानी ख़त्म करो, गुना उना होकर कहानी क्लोज हो गया इसका। 1/ ये g का पावर 1/2 मतलब √g। अब देखो तो इसको क्या लिखोगे k √L अब बटे क्या √g। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो k √L क्या g, है कि नहीं। ये मेरा फॉर्मूला आ गया इसका। इसमें एक बात और समझो, लेकिन ये तो हुआ, लेकिन हम लोग को पता है कि पिछले कुछ एग्जाम्पल्स में भी हम लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा है। एग्जाम्पल नंबर 2.12 जो है ना एग्जाम्पल, उसमें भी देखोगे टाइम पीरियड का एक फार्मूला दिया हुआ था कि टाइम पीरियड का फार्मूला हम लोग को डायमेंशनली तो यही आया, इस कांस्टेंट का वैल्यू तो हम लोग पता नहीं कर सकते डायमेंशन वाले इस डेरिवेशन के मदद से। तो ऐसे आप जान लो कि यहाँ पे 2π रहता है √L/g। एग्जाम्पल नंबर 2.12 में ये वाला फार्मूला एक बार दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। लिए सॉल्यूशन पसंद आया तो उसको लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे चैनल से आप पढ़ाई भी कर सकते हो। हर चैप्टर का NCERT एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और एग्जाम्पलर सब कुछ मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगा। 11th के साथ साथ 12th का भी करवाते हैं हम, इसलिए आपको काम देने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।